चलिए हम लोग लाइनअप ओपन कर लेते हैं। पासवर्ड। आज मैं आपको नेक्स्ट कमांड rm कमांड बताएंगे। देखिए rm कमांड क्या है। rm का मतलब हुआ रिमूव। ठीक, rm कमांड में रिमूव कमांड। rm कमांड का उपयोग किसी डायरेक्टरी से फाइल को डिलीट करने के लिए किया जाता है। ठीक है, इस कमांड के द्वारा एक या एक से अधिक फाइल को भी हम लोग डिलीट कर सकते हैं। एक बार डिलीट करने के पश्चात उस फाइल को पुनः प्राप्त नहीं किया जा सकता। चलिए ओपन हो जाए, मैं आपको दिखाता हूँ कैसे इसमें करेंगे हम लोग। थोड़ा समय ले रहा है। ओपन हो गया, टर्मिनल ओपन कर लेते हैं। CD प्लस मना ले रहा है। ठीक है, देखिए हमने अभी देखा मानेन नाम की फाइल फोल्डर में फाइल पड़ी हुई है। अभी हमने देखिए ls-l किए। अब डेमो F1 F2 फाइल 1 ये आपकी फाइल पड़ी हुई है। इन फाइलों को हमको डिलीट करना। क्या कमांड बताया मैंने आपको, rm स्पेस हमने यहाँ दिया डेमो और इंटर। अब ls-l किया, देखिए डेमो फाइल आपके यहाँ से डिलीट हो गई। ठीक है, इसी प्रकार से एक साथ एक से अधिक फाइल को करना है तो हम लोग क्या करेंगे, rm F1 स्पेस F2। अब ये एक साथ दो फाइलों को डिलीट करेगा। ये देखिए डिलीट हो गई। देखिए एक से अधिक फाइल को एक साथ डिलीट किए जाने की स्थिति में प्रत्येक फाइल को यूजर को कंफर्म करने हेतु प्रॉम्प्ट करना चाहिए। इसमें हम लोग कुछ ऑप्शन यूज कर सकते हैं। ठीक है, जैसे मान लीजिए हमने यूज किया rm स्पेस -i लगा दिया और फाइल का नाम लिखा। पूछेगा rm रेगुलर फाइल यस या नो। हमने नो कर देंगे तो डिलीट नहीं होंगी। डिलीट नहीं किया है। यदि हम -s लगाएंगे तो आपको ये आपको प्रॉम्प्ट नहीं करेगा, सीधे आपको फाइल को डिलीट कर देता है। देखिए समानता केवल rm कमांड केवल फाइल को डिलीट करने के लिए उपयोग होता है, लेकिन -r यदि हम लगा देते हैं तो इसके साथ कमांड को डायरेक्टरी डिलीट, ये कमांड क्या है, डायरेक्टरी कहीं डिलीट कर देता है। जैसे हमने किया rm स्पेस r, अभी rm करते हैं और डायरेक्टरी का नाम लिखते हैं। मना कर दिया है। लेकिन यदि हमने rm और -r लगा दिया, ये देखिए अब ये डायरेक्टरी सहित आपको उसमें डिलीट कर दिया। यदि हमने -r का यूज कर दिया
रिकर्सिव इसको बोलते हैं। इस ऑप्शन का यदि हमने प्रयोग किया तो हम लोग डायरेक्टरी सहित फाइल को डिलीट कर सकते हैं। क्लियर है? ये हमारा हुआ आपका डिलीट कमांड। नेक्स्ट कमांड है आपका कॉल कमांड। हमने क्लियर कमांड कर बताया था, तो आप यहाँ सब क्लियर कर देते हैं। देखिए CL यह कमांड स्टैंडर्ड आउटपुट पर करंट मंथ का कैलेंडर डिस्प्ले करता है। हमने क्या किया, ये देखिए जून है, जून का इसने क्या किया, कैलेंडर डिस्प्ले किया। ओके, यदि मंथ आपको उसने डिस्प्ले किया और ईयर आपको शो हो रहा है, ठीक है। यदि हमको अपने हिसाब से इसको चाहिए तो हम लोग क्या लिखेंगे, कैल 2020 का चाहिए, 2020 का इसे डिस्प्ले कर दिया। यदि हमने यहाँ पे दिया कैल 2022 का, सॉरी कैल 2022 का कैलेंडर आ गया, देख रहे हैं। यदि हमको किसी मंथ के साथ चाहिए तो हमने क्या किया, कैल 1/2022 जनवरी 2022 का कैलेंडर डिस्प्ले किया। हमको जुलाई का देखना है, कैल हम अपने हिसाब से इसमें कैलेंडर को डिस्प्ले कर सकते हैं, ठीक है। किस मंथ का चाहिए, किस ईयर का चाहिए, पूरी आपको कैलेंडर ये डिस्प्ले कर देता है। हमने सिर्फ कैल कमांड देंगे तो करेक्ट मंथ का आपको कैलेंडर डिस्प्ले करेगा, वो आपको सामने ही शो हो रहा है। क्लियर? सॉरी, हमने क्लियर यूज किया। ये आपका कैलेंडर हो गया। हमने एक कमांड दिया डेट। डेट क्या करेगा, आज की जो डेट है, डेट कमांड का प्रयोग करंट डेट को क्या करेगा, डिस्प्ले करता है, ठीक है। यह कमांड करंट डेट और टाइम को डिस्प्ले करता है। डेट एंड टाइम विभिन्न फॉर्मेट में डिस्प्ले किया जा सकता है। कैसे? उसके साथ हमको +M% लगाना पड़ेगा। जैसे हमने किया डेट प्लस हमने स्विच किया, वेट करिए। में ऐसा इसमें शो नहीं हो रहा। हम लोग शिफ्ट का यूज करते हैं, डेट स्पेस प्लस स्पेस %। इसके बाद यदि हमने स्मॉल डी लिखा, डेट एक्स्ट्रा फ्रेम
देख लेते हैं हेल्प। इस कमांड इसमें वर्क नहीं कर रहा है। हमने सही यूज किया है। यदि हम कैपिटल एच लिखते थे इसमें आपके घंटे भी डिस्प्ले होते थे। ये देखिए शो हो 11 बजा शो हो रहा। देखिए यदि हम यहाँ पे एम यूज करेंगे कैपिटल एम, ये आपको मिनट डिस्प्ले करेगा। डब्लू लगाएंगे, बीट का डेट डिस्प्ले करता है। यदि हम यहाँ पे आर लगाते हैं तो AM और PM डिस्प्ले करता है। यदि हम स्मॉल एच लगाते हैं यहाँ पे देखिए जून, आपको मंथ को करेक्टर में डिस्प्ले करता है कि साल डिस्प्ले कर रहा है। देखिए करने लगा ये। यदि यहाँ पे डी लगाएंगे 9 तारीख डिस्प्ले कर रहा है। एम लगाएंगे तो हमको न्यूमेरिकल हम लोग करेक्टर में हम लोग को यूज करना चाहिए। इस प्रकार से हम लोग डेट कमांड चलाते हैं। आपको मैंने देखिए सुपर यूजर मैं आपको अगर बताऊँ सिस्टम डेट, हम लोग डेट भी इसमें चेंज कर सकते हैं। कैसे चेंज करेंगे? लाइनेज के माध्यम से हम लोग डेट, हम लोग नॉर्मल यूजर है, जब इसके हम सुपर यूजर में जाएंगे तो आपको सुपर यूजर सिस्टम डेट चेंज करने के लिए डेट कमांड का यूज कर सकता है। फॉर्मेट MMDDYY में होना चाहिए। यहाँ MM मंथ, H आपके आवर और M तो आपका डेट के लिए हो गया और दिन समय के लिए, मिनट आवर्स और सेकंड के लिए आपके इसमें डिस्प्ले होते हैं। ओके, साथ ही साथ एक कमांड है आपका CMP। ये कंपैरिजन कमांड है। दो फाइल को बाइट बाय बाइट कंपेयर करने के लिए हम लोग इस कमांड का प्रयोग करते हैं। सबसे पहले लोग LS-L देख दो फाइलें हैं कि नहीं, दो फाइलें हमारे पास हैं, ठीक है। हमने यूज किया कैट, देख लेते हैं लिखा हुआ है कैट। कैट 2 फाइल आपकी नहीं, सॉरी फाइल 1, ठीक है। देखिए अंतर इसको नहीं समझ में आ रहा, इसलिए आपको ये कोई इसने रिटर्न नहीं किया है। हम एक नई फाइल बना देते हैं कैट CMP
F1 स्पेस फाइल F1 फाइल डिफर बाइट 1 लाइन 1 मीन्स जो जैसे होता है दो फाइलों को बाइट बाई बाइट कंपेयर करती है तथा पहली फाइल उस स्थिति को डिस्प्ले करती है जहां फाइल में अंतर होता है। सीएमपी कमांड पहले अंतर पर रुक जाता है। एक आपको अंतर समझा, काफी अंतर है, ठीक है। किसी भी अंतर न होने पर सीएमपी कमांड कुछ भी डिस्प्ले नहीं करता। अभी आप कुछ भी चीज करिए तो उसने मना कर दिया। यदि हमने यहाँ पे -L लगा देते, अब देखिए ये पूरे इसने अंतर को डिस्प्ले कर दिए। क्लियर? इस प्रकार से हम लोग इसको अंतर को देख सकते हैं। कल मैं आपको लाइनक्स में कैसे यूजर बनाएंगे इसको बताऊंगा। इसके सुपर यूजर क्या होता है, ये जो आप लोग देख रहे हैं ये ग्रुप ऑनर और ये ग्रुप, इसको कैसे चेंज करेंगे इस बारे में चर्चा करेंगे। इसके ग्रुप कैसे बदलेंगे, इसका ऑनरशिप कैसे चेंज करेंगे, किसी फाइल का या डायरेक्टरी का ऑनरशिप कैसे चेंज करेंगे, इस पर हम लोग चर्चा करेंगे। ठीक है, इसको हमने बंद किया, बंद हो गया।